हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज एक हम बायोमोलिक्यूल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। इस टॉपिक में हमारा कलर है तो ऐसा क्यों है ना। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन होती है, वो जनरेशन से हमें हमारा स्किन का कलर मिलता है, हेयर की स्टाइल्स मिलती है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और इन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो कौन है ये न्यूक्लिक एसिड, क्या है ये डीएनए, क्या है ये आरएनए, क्या फर्क होता है डीएनए और आरएनए में। तो ऐसे बहुत सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो ये सारी बातें समझने के पहले मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। हमें पता है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड जो है वो मेनली तीन चीजों से बना होता है। एक होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेसिस और तीसरा होता है फॉस्फेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुगर के बारे में। इसके अंदर जो शुगर यूज होती है वो शुगर होती है राइबोज शुगर। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे है CHOH और इसे कितने लगे हैं राइबोज। राइबोज हमने देखा था जिसके अंदर कितने कार्बन है बच्चों, 5। 1 2 3 4 5 5 कार्बन जिसके अंदर है उसको हम कहते हैं कौन सी शुगर, राइबोज शुगर। अब यहाँ पे है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी लगा है बच्चों OH और इसको लगा है ये H, इसको भी लगा है ये H, इसको भी लगा है H और इसको भी लगा है H। तो आप देख सकते हो 3 और ये 2 5, कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 5 कार्बन हो गए बच्चों। तो ये हो गई बच्चों राइबोज शुगर। अब ये राइबोज शुगर क्या करती है, हमें पता है ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर है कितनी लोन पेयर, 2। इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होने से ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। और हमें पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कौन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन ना अटैक करके ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है। कौन से कार्बन पे बच्चों, कार्बोनिल कार्बन। जैसे भी अटैक करता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होते हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होके फिर ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में उसकी लोन पेयर देता है और नेक्स्ट स्टेप में उसकी लोन पेयर वापस लेता है। किससे वापस लेता है, जिसको दी उससे नहीं, दूसरे से। किसको दी रे बच्चों, कार्बन को, तो वापस किससे लेगा, हाइड्रोजन से। और ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, O निगेटिव कंबाइन विद H पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाता है बच्चों OH और ये है H। अब इसने उसके ऊपर अटैक किया, कितने कार्बन थे, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया बच्चों 5वां कार्बन। अब यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन ने अटैक किया था। तो ये फोर्थ कार्बन को मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं बच्चों, ये देख लीजिए आप। और यहाँ पे भी OH राइट में था, यहाँ पे भी OH राइट में था और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है H। तो ये बन गया हमारी एक कितने मेंबर की रिंग, 1 2 3 4। कितने कार्बन है बच्चों इसमें, 4 और एक कौन है, ऑक्सीजन। तो ये है एक ऑक्सीजन और कार्बन है इसमें 4। तो इस तरह 4 और 1 मिला के होते हैं 5 और इसीलिए यहाँ पे बने ये 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या है ये, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। दिस 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन यहाँ पे बन चुकी है बच्चों। क्लियर है साहब। अब आप देख सकते हो ये है फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन को लगा है ऑक्सीजन। तो आई से दिस इज द फर्स्ट कार्बन और उसके बाद फोर्थ कार्बन को भी कौन लगा है, ऑक्सीजन। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। और आप देख सकते हो फर्स्ट कार्बन को क्या लगा है, एक OH। तो ये OH को मैं लिख देता हूं ऊपर, तो ये हो गया बीटा। और हम देख सकते थे यहाँ पे CH2OH के ऊपर के कार्बन का OH राइट साइड में है। हमारा कॉन्सेप्ट था जब वो CH2OH के ऊपर के कार्बन का OH राइट साइड में रहता है तो हम उसको कहते हैं D। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे बीटा D प्लस, ठीक है, राइबोज। इस राइबोज को हम कहते हैं बच्चों बीटा D प्लस राइबोज, या हम सीधा कह सकेंगे बीटा डी राइबोज। इसी का नाम है बीटा डी राइबोज। अब ये जो है बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन को एक OH है जो ऊपर लगाया, ये H है और सेकंड कार्बन का OH है नीचे, थर्ड कार्बन का OH भी है नीचे।
राइट साइड में है, मतलब क्या था, नीचे। हमारा कॉन्सेप्ट था राइट डाउन अल्फा ट्रांस, ठीक है। तो राइट डाउन अल्फा ट्रांस, तो फर्स्ट का भी OH नीचे है, थर्ड सेकंड का भी OH नीचे, थर्ड का भी OH नीचे, फोर्थ को अगर हम देखेंगे तो एक लगा है H और एक लगा है CH2OH। तो ये हो गया बच्चों CH2OH और ये हो गया H, और ये हम हाइड्रोजन इसको जैसे के वैसे लगाएंगे। इसका नाम है बीटा डी राइबोज। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें या पॉज करके लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये बन गया एक बीटा डी राइबोज। अब ये है शुगर जो हम कहा यूज करने वाले हैं। हम ये जो शुगर है, इस शुगर को हम यूज करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड में। अब न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप की शुगर रहती है बच्चों। एक शुगर ऐसी रहती है जिसमें क्या है, ये सब ऐसा है। दूसरी शुगर एग्जैक्टली सेम ऐसी रहती है, सिर्फ उसमें क्या रहता है कि ये जो सेकंड नंबर का OH है, सेकंड नंबर का कार्बन है, वहां का OH गायब रहता है, वहां का ऑक्सीजन गायब रहता है। और अगर वहां का ऑक्सीजन गायब होगा तो ये OH जैसा के वैसा, ये H। सेकंड नंबर के कार्बन का यहाँ पे क्या गायब है, ऑक्सीजन गायब है, और इसीलिए यहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी यहाँ पे H है और यहाँ पे कौन है, OH। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया बच्चों CH2OH और ये हो गया H। तो इस तरीके से ये रहेगा। क्या फर्क है इन दोनों में, फर्क सिर्फ और सिर्फ कौन से कार्बन पे फर्क है बच्चों, सेकंड कार्बन पे। आप अगर देखेंगे तो दिस इज द बीच कार्बन फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड। तो इसके सेकंड कार्बन पे कौन नहीं, ऑक्सी नहीं। कौन नहीं जी, ऑक्सी नहीं। ऑक्सी नहीं तो डीऑक्सी, ये भी राइबोज ही है, लेकिन किसके कौन सा, राइबोज में का ऑक्सी गायब किया और इसीलिए उसका नाम रखा डीऑक्सी राइबोज। और कौन से कार्बन से निकाला, सेकंड, तो इसका नाम है 2-डीऑक्सी राइबोज। ध्यान रखेंगे क्या नाम है इसका, 2-डीऑक्सी राइबोज। इसका नाम है 2-डीऑक्सी राइबोज। ध्यान रखेंगे बच्चों, इट्स नेम इज अ 2-डीऑक्सी राइबोज। इसका नाम है 2-डीऑक्सी राइबोज। ये है बीटा डी राइबोज, इसका नाम है 2-डीऑक्सी राइबोज। इस तरह से हमें इनके ध्यान में रखने नाम। यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH2OH, यहाँ पे है H और यहाँ पे है ये दोनों, और इसका पूरा नाम है बच्चों 2-डीऑक्सी राइबोज। क्लियर है। तो इस तरह से दो टाइप की शुगर है। क्या फर्क है इन दो शुगर में, समझ गए बच्चों। क्यों इसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, क्यों इसको राइबोज कहते हैं। कहां पे फर्क है, सिर्फ सेकंड नंबर के कार्बन पे। अगर ऑक्सीजन है तो राइबोज नहीं है, डीऑक्सी राइबोज है, राइबोज नहीं है, डीऑक्सी राइबोज। ध्यान रखेंगे। अब मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं तो आप ध्यान रखेंगे सब लोग। ये हो गई शुगर। कौन हो गई बच्चों, ये शुगर। तो ये हो गई शुगर। तो बताओ, शुगर जो है इस तरीके से दो टाइप के शुगर्स हम काय में यूज करेंगे, DNA और RNA में, ठीक है। अब दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेसिस। ये हो गया उसका एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट अब होता है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये शुगर को मैं मिटा देता हूं अभी, ठीक है। आशा करता हूं आपने ड्रॉ कर लिया होगा। दूसरे होते हैं इसमें नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, वो नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बच्चों। कौन से दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं पायरिमिडीन्स, ठीक है। एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। अब ये पायरिमिडीन्स क्या होते हैं बच्चों, हमें पिरिडीन पता है, दिस इज द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में जब नाइट्रोजन लगता है तो हम उसको कहते हैं पिरिडीन। क्या कहते हैं बच्चों, पिरिडीन। अब जिसका स्ट्रक्चर पिरिडीन जैसा होता है उसी को हम कहते हैं पायरिमिडीन्स। किसको कहते हैं, पायरिमिडीन्स। जिसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, पिरिडीन जैसा, उसी को हम क्या कहते हैं, पायरिमिडीन्स। तो ये हो गए बच्चों पायरिमिडीन्स और पिरिडीन। पायरिमिडीन्स क्या है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है बच्चों, कट। क्या ध्यान में रखना है आपको, कट। तो सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, ठीक है। यू स्टैंड्स फॉर यूरेसिल एंड टी स्टैंड्स फॉर थायमीन। तो कितने हो गए, 3। वंस मोर, सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, यू स्टैंड्स फॉर यूरेसिल
एंड टी स्टैंड्स फॉर थायमिन। अब ये साइटोसिन क्या है, यूरेसिल क्या है और ये क्या है? सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन है ये पिरिडीन है, तो इसके पिरिडीन जैसा न्यूक्लियस रहता है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रोजन एडिशनल रहता है, तो यहाँ पे भी क्या रहता है, ये एक नाइट्रोजन, बराबर। अब ये पोजीशन है, अब एक पोजीशन पे यहाँ पे लगा OH और दूसरी पोजीशन पे लगा NH2, बाकी सब अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ऐसा अगर रहा तो हम उसको कहेंगे बच्चों साइटोसिन, ठीक है। अब उसके बाद यूरेसिल में हम क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ यहां का NH2 निकाल के क्या लगा देंगे, OH, तो क्या हो गया वो यूरेसिल। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसा जो अभी दोनों OH थे, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहां पे भी OH है, यहां पे भी OH है, और ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। यहां पे अगर क्या लगा CH3 तो हम उसको कहते हैं थायमिन, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, कट। क्या कॉन्सेप्ट है, कट। C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। क्या ध्यान में रखना है, पहले दोनों, पहले एक NH2 एक OH, दूसरे में दोनों OH, और तीसरे में क्या करेंगे, दोनों OH एज इट इज लगाएंगे, सिर्फ उसको क्या लगाएंगे, CH3। तो ऐसे हमारे पास ये तीन बने जिसको हम कहते हैं बच्चों पिरिमिडिन्स, ठीक है। इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर हम अभी देखने वाले हैं पीपीटी में। उसके बाद दूसरे होते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन दो होते हैं बच्चों, एक का नाम होता है एडेनिन और दूसरे का नाम होता है ग्वाइनिन, ग्वाइनिन, ठीक है, ग्वाइनिन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल G से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A। इसमें क्या रहता है, इसमें एक रिंग रहती है, ये जो रिंग ली सेम रिंग इसमें भी रहती है, सेम रिंग इसमें भी रहती है। तो कैसी थी ये रिंग, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, फिर इसको एक दूसरी रिंग रहती है जिसमें आपको क्या करना है, 5 मेंबर की रिंग ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, फिर इसके बाद सिंगल, तो ये डबल। यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाना है, तो ये हो गया कार्बन, तो इसको नाइट्रोजन, ये हो गया कार्बन, तो इसको नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन को यहाँ पे लगा देते हैं हाइड्रोजन, और इस तरीके से वो रिंग होती है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ प्यूरिन्स। इसको हम क्या कहते हैं, प्यूरिन्स का न्यूक्लियस। इसमें जब सिर्फ यहाँ पे NH2 लगा रहता है तो एडेनिन होता है, और NH2 और OH होता है तो ग्वाइनिन होता है, जो हम आगे के पीपीटी में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस जो है, तो नाइट्रोजिनस बेसिस कितने टाइप के हैं बच्चों, 2। कौन से, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के नाम क्या है, एडेनिन एंड ग्वाइनिन, और पायरिमिडिन्स के नाम क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, दीज आर द व्हिच बेसिस, दीज आर द पायरिमिडिन्स। अब इन दोनों को हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, और यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चों, ये अगर ऑक्सीजन ने इसकी लोन पेयर अगर इधर शिफ्ट की तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर। तो इसीलिए इन्हीं के सिमिलर स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। जैसे इन्हीं के सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये देखिए, ये नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा, NH2। अब डबल बॉन्ड O लगा तो इधर क्या लग जाएगा, H, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ऐसा रहेगा, ठीक है। या इसमें क्या रहेगा, जिसमें दोनों OH है, क्योंकि रेजोनेंस शो करेगा ना, ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर शिफ्ट की, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, और इधर क्या हो गया, NH लगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, जहां पे OH लगा है उधर डबल बॉन्ड O लगाना, और उसको वो जिस नाइट्रोजन के साथ या कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था उसको क्या लगा देना, हाइड्रोजन। बस सिंपली कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द व्हिच बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस नाइट्रोजिनस बेसिस, अभी हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस, इनके बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड तीनों से बना है। कैसे कैसे बना है, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, जिसमें 3 चीजें हैं। एक है शुगर, शुगर कितने टाइप की हो सकती है, 2। कौन सी, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेसिस 2 टाइप के होंगे, पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स कौन से, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन, और प्यूरिन्स कौन से, एडेनिन।
और एक रहता है फॉस्फोरिक एसिड। ये दो शुगर हमने देखी है, एक का नाम है बीटा डी राइबोज और दूसरे का नाम है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें दो चीजें रहती है, अभी ये नाइट्रोजनस बेसिस हमने देखे। नाइट्रोजनस बेसिस में हमने देखा है एडेनिन एंड ग्वानिन। आप देख सकते हो एडेनिन में सिर्फ कौन है, NH2। ये देखो नाइट्रोजन कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, इसको H एंड that we have seen this is adenine। यहाँ पे क्या है, NH2 इधर है और मैंने बताया था OH इधर है, लेकिन OH का क्या है, डबल बॉन्ड हो, जिसके साथ डबल बॉन्ड था उसको H। ठीक है, तो लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा दिमाग को टेंशन रखता है, इसलिए हमने OH वाला ले लिया। एक NH2 और एक OH रहेगा, तो इट इज ग्वानिन। ये हो गए प्यूरिन्स, दीज आर द व्हाट, प्यूरिन्स। और पिरिमिडिन्स कितने हैं, 3। कौन से पहला कौन है, साइटोसिन, दूसरा कौन है, थायमिन, और तीसरा कौन है, यूरेसिल। अब साइटोसिन क्या है, हमने देखा था कट, एक OH और एक NH2। यहाँ पे OH अगर लगाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, और OH नहीं लगाया तो फिर जहां पे OH है वहां पे डबल बॉन्ड और इधर एक हाइड्रोजन। यहाँ पे दोनों OH है तो दोनों डबल बॉन्ड, ये गलत हो गया, इधर डबल बॉन्ड नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड, यहाँ पे दोनों OH और साथ में क्या लगाना, सॉरी ये गलती से ही आ गया, CU में क्या था, दोनों OH, और ये कौन है, T, जिसमें क्या था, एक CH3 और दोनों OH। समझ गए? तो दिस इज अबाउट द व्हिच बेसिस बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच आर प्रेजेंट इन व्हाट, व्हिच आर प्रेजेंट इन DNA एंड RNA। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, अब यहाँ पे शुगर का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बच्चों, ये जो राइबोज शुगर थी हमने ड्रॉ किया था, राइबोज शुगर, दिस इज द राइबोज शुगर। दोनों OH कहाँ थे, नीचे, और यहाँ पे था CH2OH और इधर भी था एक OH, और ये हो गया। आप देख के बता सकते मुझे कि ये राइबोज है कि डीऑक्सी राइबोज है। ये राइबोज है बच्चों, ऑक्सीजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। सेकंड पे कौन है, ऑक्सीजन, तो कौन है, ये राइबोज। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस थे उसमें भी OH था, NH2 था, तो समझो उसका OH और इसका H, यहाँ से क्या निकल गया, H2O, और H2O निकल के यहाँ पे कौन लग जाएगा, नाइट्रोजनस बेस। बराबर। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेस और ये शुगर, तो दिस बेस प्लस शुगर, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखेंगे वंस मोर, बेस प्लस शुगर का कॉम्बिनेशन क्या है, न्यूक्लियोसाइड। वंस मोर, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। किसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, समझ गए? चलो बोलो वंस मोर, क्या है न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। बेस प्लस शुगर कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। अब उसके साथ साथ दूसरा एक है बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, ध्यान में रखेंगे। अब ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड, ऐसा ही बच्चों दूसरा न्यूक्लियोसाइड भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये है अनादर न्यूक्लियोसाइड। अब मैं ज्यादा ड्रॉ नहीं करता, ये यहाँ पे कौन रहेगा है, नाइट्रोजनस बेस, और ये जो कार्बन है, अब यहाँ पे है CH2OH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH। तो यहाँ पे आएगा बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है POHOH H3PO4। क्या फॉर्मूला होता है, H3PO4। तो H3PO4 ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। अब ये है कौन सा कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये है कौन सा कार्बन, थर्ड। तो ये फॉस्फोरिक एसिड क्या करता, एक के थर्ड कार्बन में से OH निकालता, और एक के कौन से कार्बन, इसका थर्ड और इसका फिफ्थ। बराबर। तो इसलिए थर्ड, इसको कहां से जुड़ेगा, थर्ड से, इसको कहां से जुड़ेगा, फिफ्थ से, इसको थर्ड से जुड़ेगा इसीलिए इसको कहते हैं 3' एंड, इसको फिफ्थ से जुड़ेगा इसीलिए इसको कहेंगे 5' एंड। ठीक है, वंस मोर, इसको थर्ड से जुड़ेगा इसलिए क्या नाम रखा, 3' एंड, इसको फिफ्थ से जुड़ेगा इसलिए क्या नाम रखेगा, 5' एंड। तो यहाँ पे है 3' एंड, यहाँ पे है 5' एंड, मिलके क्या निकल जाएगा, H2O, और H2O निकल के ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे को जुड़ जाएंगे तो फिर अभी जो बना वो क्या क्या बना, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये जो बेस प्लस शुगर
प्लस फॉस्फेट, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बना इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं बच्चों इसको? न्यूक्लियोटाइड। जब सिर्फ बेस प्लस शुगर था तो इट वाज अ न्यूक्लियोसाइड। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे बच्चों न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हो गया न्यूक्लियोसाइड और दूसरा हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखेंगे बच्चों वंस मोर, ये कौन है? न्यूक्लियोटाइड, और ये कौन है? न्यूक्लियोसाइड। हमें ना कंफ्यूजन होता है कि यार साइड किसको कहे ना टाइट किसको कहे, इसलिए एक बात ध्यान में रखना, बेस शुगर फॉस्फेट तो क्या बन गया? बीएसपी। अब जब बीएसपी आएगा तो क्या बोलेंगे? टाइट। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे? बीएसपी टाइट। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों? बीएसपी टाइट। ध्यान रखेंगे वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? बीएसपी टाइट। तो जब बीएसपी आएगा तो टाइट और बीएस आएगा तो साइड। तो एक हो गया न्यूक्लियोटाइड और दूसरा हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। समझ गए? अब ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये फिर यहाँ पे फॉस्फेट आएगा तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जुड़ेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जुड़ने के बाद वहां पे एक लॉन्ग चेन होगी जिसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक जो चेन बनी, ठीक है, उसमें अलग अलग क्या रहेंगे? नाइट्रोजनस बेसेस, बराबर। वो जो चेन बनेंगी उसको एक चेन ऐसी बनती है सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये दो चेन के बीच में ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें NH2 है, OH है, तो ये क्या फॉर्म कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक चेन समझो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। अब ये दूसरी चेन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक है ऐसी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब ये दूसरी चेन इधर से, एक चेन इधर से। अब इसका समझो यहाँ पे एडेनिन है, ग्वाइनिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। अब इधर थायमिन है, फिर ये क्या है? साइटोसिन है, ग्वाइनिन है, एडेनिन है। तो इनके बीच में फिर क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके बीच में क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके बीच में भी क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरह इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या हो जाती है? अरेंज्ड, और इसको कहते हैं टू स्ट्रैंडेड। दिस इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और अगर ऐसी ही रही तो सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जो डिपेंडिंग अपॉन दैट, पहला तो डिपेंडिंग अपॉन शुगर, शुगर अगर राइबोज है तो वो आरएनए बनाएगा, और शुगर अगर डीऑक्सीराइबोज है तो वो डीएनए बनाएगा। फिर उसके बाद डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं? डबल स्ट्रैंड। और आरएनए में कितना स्ट्रैंड होता है? सिंगल स्ट्रैंड। तो दो डिफरेंस तो हो गए, डीएनए की शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए की शुगर राइबोज शुगर, ठीक है। वंस मोर, डीएनए की शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए की शुगर राइबोज शुगर। तो एक हो गए डीएनए की शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए की शुगर का नाम है राइबोज शुगर। क्लियर है सब लोग? अब ये हो गया हमारे पास डीएनए और आरएनए। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, यहां तक क्लियर है सब लोग? ठीक है, डीएनए की शुगर और आरएनए की शुगर। अब हम यहाँ पे इनके बीच में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे? डीएनए और आरएनए में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड को हम देख लेते हैं। अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड मतलब कौन था? बेस प्लस शुगर। ये देखो, ये हो गया बेस और ये हो गई शुगर, तो ये कौन हो गया बच्चों? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब इसमें क्या है? बेस भी है, शुगर भी है, फॉस्फेट भी है, तो ये कौन हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह ये बेसिक डिफरेंस अभी हमने देखा है इन बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अभी हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये है बेस, ये है शुगर और ये है फॉस्फेट। ये एक हो गया बेस, शुगर, फॉस्फेट। दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। इसको 3' एंड और इसको 5' एंड। ये भी देखो, अब यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो गए। एक कहां से कंबाइन हुआ? 3' एंड से। एक कहां से कंबाइन हुआ? 5' एंड से। ये दोनों एक दूसरे को क्या हुए? कंबाइन। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को क्या हुए? कंबाइन। तो कंबाइन होने की वजह से जो बना
वो ये देखो, ये है 5' एंड ये है 3' एंड, ये बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा? डाई। 2 कंबाइन हुए, 3 कंबाइन हुए ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 4 कंबाइन हुए टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, बहुत कंबाइन हुए पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो ये इस तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या बनाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया डीएनए का स्ट्रैंड। इसमें अब ये डीएनए के स्ट्रैंड में से 2 कंबाइन होंगे। 3' एंड किसको कहते हैं, 5' एंड किसको कहते हैं, अभी हमने देखा है। तो यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, कि एडेनिन जो है यहाँ पे डीएनए में जो, अभी हम कुछ डिफरेंसेस लिख लेते हैं डीएनए और आरएनए में, और उसके साथ साथ हम और कुछ एडिशनल बातें भी यहाँ पे पढ़ते हैं। पहली बात, यहाँ पे हम शुगर लिखते हैं, शुगर। तो डीएनए की शुगर क्या है? 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए की शुगर क्या है? राइबोज शुगर। ठीक है। सेकंड डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, डीएनए जो है, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेसेस है, नाइट्रोजिनस बेस इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए के अंदर रहने वाले जो बेस है, उसमें उसके लिए कोडवर्ड मैं आपको बताता हूं बच्चों, बहुत खतरनाक कोडवर्ड है। आपको क्रिकेट की टीम पता है, क्रिकेट खेलते हैं तो एक बच्चा बॉल डालता है, दूसरा बच्चा मारता है। उनके क्रिकेट के टीम में एक ऐसा बच्चा था, वो ऐसा बॉल डालता था। कैसा? ऐसा। अब मुझे बताओ, ऐसा बॉल डालने के बाद क्या मारेंगे उसके ऊपर? 6। अब उसके ऊपर 6 मारने थे, इसलिए सारे बच्चे बोलते थे कि तेरे ओवर में बहुत रन जाते, और इसलिए उसको सारे बच्चे बोलते थे देता यू रन। क्या बोलते थे? देता यू रन। ध्यान में रखना वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? देता यू रन। तो देता, देता से क्या बोलूं? देता यू रन। तो डी से क्या ध्यान में रखेंगे? डीएनए। और टी से कौन सा ध्यान में रखेंगे? थायमीन। ठीक है। यू से क्या ध्यान में रखेंगे? यूरेसिल। और आर से क्या ध्यान में रखेंगे? आरएनए। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, डीएनए के अंदर का जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन होता है? थायमीन। ध्यान में रखना, इनके बीच में डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना। क्या डिफरेंस है? देता यूरन। ठीक है। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट है? देता यूरन। तो डीएनए के अंदर का नाइट्रोजनस बेस कौन है? डीएनए का अंदर का नाइट्रोजनस बेस है थायमीन। और आरएनए के अंदर का नाइट्रोजनस बेस कौन है? यूरेसिल। ध्यान में रखना वंस मोर, डीएनए के अंदर का नाइट्रोजनस बेस थायमीन, और आरएनए के अंदर का नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल। ठीक है। तो कीप इन योर माइंड, डीएनए के अंदर का नाइट्रोजनस बेस है थायमीन, और आरएनए के अंदर का नाइट्रोजनस बेस है यूरेसिल। तो दिस इज अबाउट द डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए के अंदर का नाइट्रोजनस बेस कौन हो गया? डीएनए के अंदर का देता थायमीन, आरएनए के अंदर का यूरेसिल। बाकी डीएनए में भी एजीसी, एजीसी से ध्यान रखेंगे एजेंसी। ठीक है। एजेंसी से ध्यान में रखेंगे एजीसी। तो एजीसी, एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन, वो डीएनए में भी रहता, एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन वो आरएनए में भी रहता। दोनों में कॉमन है ये कौन? एजेंसी। ध्यान में रखना, ऐसे क्या? एजेंसी कॉमन। एक वर्ड ध्यान में रखना, क्या? एजेंसी कॉमन। तो इसमें भी एजेंसी है, उसके भी पास एजेंसी है, लेकिन एजेंसी के साथ साथ इसमें कौन है? थायमीन। और इसमें कौन है? यूरेसिल। तो ध्यान में रखना, इधर क्या है? एजेंसी टी, और इधर क्या है? एजेंसी यू। तो यहाँ पे है एजीसी टी और यहाँ पे है एजीसी यू। ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो है थायमीन, और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो है यूरेसिल। ठीक है। अब ये हो गया बच्चों सेकंड थिंग, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस। अब इसके लिए भी एक कोड वर्ड है, जब एडेनिन कंबाइन होता तो थायमीन से ही कंबाइन होता, और जब ग्वाइनिन कंबाइन होता तो वो साइटोसिन से ही कंबाइन होता। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आता जसं, कसं? आता जसं, ये वर्ड ध्यान में रखना है। आता जसं 2-3, ध्यान में रखना वंस मोर, क्या? आता जसं 2-3, आता जसं। ठीक है। किती? 2-3। ठीक है। ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट है, ग्रेट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? आता जसं 2-3। मतलब 2-3 का मीनिंग क्या है? एडेनिन और थायमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2। डायरेक्ट नीट में, जेई में, सीटी में क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर इन बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन? तो क्या कॉन्सेप्ट? वंस मोर, आता जसं, आता एडेनिन एंड थायमीन, जसं ग्वाइनिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और एडेनिन हमेशा कंबाइन होगा थायमीन से, और ग्वाइनिन हमेशा कंबाइन होगा साइटोसिन से। अब तीसरी बात,
ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? प्रोड्यूस जैसे डीएनए से डीएनए ही बनता है, तो खुद को ही वो रिपीट कर रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए रेप्लिकेशन, रिपीट हो रहा मतलब रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इसीलिए इट इज प्रोड्यूस बाय डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोड्यूस बाय डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस? ये भी डीएनए से ही प्रोड्यूस होता है। अब डीएनए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आरएनए, मतलब उसके अपोजिट, अपोजिट वाले को हम क्या कहते हैं? ट्रांस, और इसीलिए इसका नाम रखा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। सो ये बनता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से, और ये बनता है डीएनए रेप्लिकेशन से। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, ये कैसे बनता? डीएनए रेप्लिकेशन, और ये कैसे बनता? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो कीप इन योर माइंड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद स्ट्रैंड, अगर हम देखेंगे इसमें कितने स्ट्रैंड है? 2, तो इट इज डबल स्ट्रैंडेड एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। ये सिर्फ न्यूक्लियस में रहता है, इट इज प्रेजेंट इन ओनली न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सब में रहता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे 6th पॉइंट, ये सिर्फ एक टाइप का होता है, 1 टाइप का होता है, लेकिन ये कितने टाइप के होते हैं? 3, mRNA, rRNA एंड tRNA। RNA आर ऑफ हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप। कौन से 3 टाइप? mRNA, rRNA, tRNA। समझ गए बच्चों? तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। mRNA stands for messenger RNA, tRNA stands for transport RNA and rRNA stands for ribosomal RNA। तो ऐसे कितने टाइप के आरएनए होते हैं बच्चों? 3, दैट इज mRNA, rRNA and tRNA, and this is about the your topic, that is the nucleic acid। we have seen the type, और ये जो रूल है, इस रूल का नाम है चारगाज रूल। क्या कहता है चारगाज रूल? इसने बोलता कि जितने एडेनिन रहेंगे उतने ही थायमिन, और कितने बॉन्ड से लगेंगे? डबल बॉन्ड्स। और ग्वाइनिन जितने रहेंगे उतने ही साइटोसिन, लेकिन वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से लगेंगे? 3। एक यहाँ पे दिखाया नहीं, लेकिन इसने बोला है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी रूल को हमने क्या कहा है? चारगाज रूल। उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया, आता जसं 2 3। ध्यान में रखेंगे कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? आता जसं 2 3। एंड दिस इज कंप्लीट अबाउट द योर टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। आगे के वीडियोस में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement, enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry, with full library support and under observation reading room for hard-working students, a detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff, planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch, a specified underground parking for students' vehicles, students' personal doubt session to have a best result, special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health, with the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि। बाय बाय।